जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पिन एक बार फिर से पंचायत सहायक की खबर लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। और ये एक ऐसी खबर है जिसमें आप सभी को ये पता चलेगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रशासन को पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय बनाने का काम किया जा रहा है, उसको कुछ आला पदाधिकारी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसी घटना जो कि हम सभी के बीच आई हुई है, जिसमें पंचायत सहायिका बहन भी इन्वॉल्व है, और ऐसी घटना में केवल और केवल एक पक्ष का सुनना ये कहाँ का न्याय है। हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि क्या ये घटना जो भी आप सभी के सामने देखी जा रही है, देखी जाएगी आगे के पूरे वीडियो में, आप सभी को ये निर्णय लेना है कि क्या मेरे द्वारा कहे गए शब्द गलत हैं या फिर मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो सही हैं या फिर गलत है। बहन के द्वारा जो भी मुझे बताया गया मैं उसको आप सभी के संज्ञान में रखूंगा। उन सारी बातों को मैं आप सभी के बीच रखूंगा और आप सभी को कमेंट बॉक्स पर बताना भी है और सहयोग भी करना है, जिससे कि बहन को न्याय मिल सके। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जो कि आप पहले कुछ झलक उस घटना की हम वीडियो में आपको दिखाते हैं, उसके बाद मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। वीडियो बना ले मायावती, वीडियो से ना अपने सामने गोटी काटो हुआ चलो मार लिया लेकिन तुमको होता है कि ईटा उतना लोगों को गलत हम कहीं तहाँ बुलाए चाहे भी बुलाई जी हाँ, बिल्कुल रायबरेली जिले के अमावा ब्लॉक के मखदूमपुर ग्राम सभा के पंचायत सहायक की बात कर रहा हूं। जैसा कि दीवार निर्माण में किस तरीके से झगड़ा किया गया, अभी यहीं तक शांत नहीं हूं। अभी हम कुछ झलक और दिखाते हैं। ये 24 तारीख की घटना है। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा पहले 22 तारीख की घटना में, जिसमें इसकी नींव डाली गई। बहन के द्वारा बताया गया कि प्रशासन की उपस्थिति में ये नींव बनवाई गई और साथ ही नींव पड़ने के बाद समस्त विपक्षी गणों के द्वारा इसमें समझौता किया गया और समझौते में बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि ये जो भी बनाई जा रही है ये प्रार्थनी की जमीन है और वो अपनी जमीन पर बना रही है, खरिंजे पे नहीं। चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं समझौते का, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इससे मैं कमेंट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। साथ ही इसके हम थोड़ा सा और आगे चले। अब समझौता होने के बाद फिर से वही विपक्षीगण समस्त इकट्ठे होकर फिर से ईंटे, गुम्मा, कुल्हाड़ी और बेलचा, इन धारदार और कुल्हाड़ी धारदार हथियार को लेकर बहन के परिवार वालों पर हमला करते हैं। हमला करने के पश्चात किसी तरीके से वो लोग अंदर घर के जाते हैं और 112 नंबर को डायल करते हैं, जिसकी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि 9:22:23 पर 112 नंबर डायल की गई, जो कि 1 घंटे बाद वहां पर पहुंचती है। और इसी बीच क्या होता है, जब पथराव हो रहा था उसी बीच विपक्षी गण की किसी महिला को, जिसमें बहन के द्वारा बताया गया है कि सरला
उनकी गांव की निवासिनी हैं और इनके एक बहुत ही अच्छी चीज ये भी बताई गई कि इनका जो घर बना हुआ है वो खड़िंजे को हटाकर बनाया गया है। अब आप सोचिए कि वो लोग ही मना कर रहे हैं, वो लोग ही विरोध कर रहे हैं जो स्वयं सरकारी संपत्ति को पूरी तरीके से क्षत किए हुए हैं। ऐसे लोग जब शासन और प्रशासन से मिले भगत के द्वारा ऐसे कृत्य करते हैं तो इस पर किसको शर्म करना चाहिए ये मुझे नहीं पता, ये आप सभी को बताना है। साथ ही और भी बहुत से जो कि विपक्षी गण हैं, जो कि आपको वीडियो में क्लियर ही हुआ होगा कि कितने लोग उसमें उपस्थित थे, जिनके नाम मैं क्रमशः लेना चाहूंगा। रामस्वरूप, रामू, रिंकू, रमेश, सत्ता, सोनू, राकेश, ज्ञानवती, संदीप, सुंदर और भी कुछ लोग थे जिनके नाम बहन को नहीं पता। इन चीजों को लेकर बहन जब थाने जाती है कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, 100 नंबर अपनी जान को किसी तरीके से बचाकर वो वहां थाने तक पहुंचती है, तो उल्टा जब वो वहां जाती है तो एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य देखने को मिलता है कि उसके ही परिवार वालों पर, यानी 4 लोगों पर, भाई, बहन और बहन स्वयं और उसकी माता पर FIR दर्ज हो जाता है। और FIR जो दर्ज होता है वो धारा 115 2, धारा 352 और धारा 351 2 पे FIR दर्ज कर दिया जाता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि जो FIR दर्ज करता है उनको पक्ष और विपक्ष को देखने की कोई जरूरत नहीं है और FIR इतनी जल्दबाजी में दर्ज कर दी गई। हालांकि विपक्षी गण को चोट लगती है और बहन के घर का किस तरीके से नुकसान होता है, हालांकि वो लोग किसी भी तरीके से अपने आप को सुरक्षित बचाकर घर पर इकट्ठे रहे और उसके बाद जब उनका गेट तोड़ा जाने लगा तो वो लोग छत से किसी दूसरे की छत से निकलकर वहां पर अपने आप को सेव किया, ऐसा बहन के द्वारा बताया गया। वहां से किसी तरीके से जान को बचाकर वो लोग भागे और बीते 4 से 5 दिनों में लगातार वो अपने घर पर नहीं रह पा रहे हैं। स्वयं 100 नंबर की गाड़ी बहन को लेकर घर आती है और जिससे कि वो अपने जानवर कुछ चारा पानी करने के बाद वो वापस अपने किसी रिश्तेदार या फिर कहीं अन्य जगह पर छिपती हुई फिर रही है। ऐसे में क्या ड्यूटी कर पाना उसके लिए संभव है? और यहीं तक सीमित नहीं होता है। जैसे ही 2 से 3 दिन बीतते हैं, दो दिन ऐसे बीतने के बाद प्रशासन के द्वारा जो वहां के मखदूमपुर के थाना के चौकी इंचार्ज श्री दिलीप पासवान जी के द्वारा सुरक्षा देने से मना कर दिया जाता है। उनका यह कहना है कि अब हम आपकी क्या डेली आपकी हम सुरक्षा ही देते फिरेंगे, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। अगर ऐसे में इतनी भीड़ उग्र होकर किसी एक परिवार को जान से मार देती है या फिर किसी भी तरीके की कोई घटना उनके साथ घटित हो जाती है तो ना तो FIR दर्ज किया गया तो कैसे यकीन किया जाए कि उनके साथ न्याय हो जाएगा। जब ये घटना SP ऑफिस, जैसा कि आज हम सभी SP ऑफिस पहुंचते हैं बहन को लेके, बहन के साथ जब पहुंचते हैं वहां पर तो चौकी इंचार्ज जी के पास वहीं से कॉल किया जाता है, ऐसा बहन के द्वारा बताया गया, परंतु कॉल को रिसीव वो नहीं करते। साथ ही ये इसी घटना को ट्विटर पर ट्वीट भी किया जाता है और अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में बहन करे तो क्या करे, एक परिवार करे तो क्या करे, अपनी ही जमीन पर बनाए घर को अपने ही गांव के लोगों द्वारा जब गिरा दिया जाता है तो वही विपक्षी गण उसी दंगे में गुम्मा ईंटा चलाते हैं और कारणवश जब हो सकता है कि ये पक्ष के द्वारा
भी कुछ ना कुछ चलाया गया हो, जिससे अब ये क्लियर अभी भी बहन का कहना है कि मुझे नहीं याद है कि वो मेरे ही द्वारा चोट लगी है या फिर नहीं लगी है। लेकिन प्रशासन का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जो पत्थर से चोट लगी हुई है वो इन्हीं के द्वारा मारी गई है। तो ऐसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई, परंतु प्रशासन को ये बात बिल्कुल नहीं दिख रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गाड़ी को किस तरीके से तोड़ दिया गया। फिर आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि किस तरीके से गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया, और आप फिर से देख रहे हैं किस तरीके से दीवार को तोड़ दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि वहां पर दरवाजे पर रखा इंजन किस तरीके से तोड़ा गया, साथ में साइकिल किस तरीके से तोड़ दी गई। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर के अंदर ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं जिनसे वार किया गया, परंतु अब आप ये समझिए कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही घर के ऊपर अपने ही घर में पत्थर यानी पथराव करेगा? ऐसा क्या पॉसिबल है? परंतु प्रशासन को ये चीजें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं और वो जांच करने के लिए केवल और केवल जांच ही कर रही है। आज 4 दिन हो चुके हैं ऐसी घटना। अगर ऐसे में कुछ भी हो जाता है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि उन और प्रतिद्वंदियों द्वारा क्या कहा गया। आप इस वीडियो को देखिए और गौर से सुनिए। जैसा कि आपने सुना, जान से मारने की धमकी बिल्कुल वीडियो में क्लियर सुनाई दे रही है, परंतु ये चीजें भी प्रशासन को नहीं दिख रही। ऐसे में न्याय की गुहार लगाने के लिए बहन जाए तो किसके पास जाए? और आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि बहन को न्याय मिल सके, और इस तथ्य से रिलेटेड जो भी एफआईआर दर्ज की गई है बहन पे, जो भी उसके घर की क्षति हुई है, जो कि उसका नुकसान हुआ है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप पूरे के पूरे साक्ष्य, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। बहन के द्वारा एसपी ऑफिस में क्या दिया गया और थाने में क्या शिकायत की गई, जहां से उसे भगा दिया गया, उसकी शिकायत ही नहीं सुनी गई। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से सभी साक्ष्यों के साथ आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को हर एक पंचायत सहायक भाई तक पहुंचाएं, और ये जिससे कि इस वीडियो हो सकता है कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ही बहन को न्याय मिल जाए, क्योंकि जब हमने मीडिया से वार्ता की, उन लोगों ने सहयोग की पूरा आश्वासन दिया, और साथ ही ये भी कहा कि अभी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर हम सभी अभी वीडियो को पूरी तरीके से या फिर साक्ष्य के अभाव के कारण या फिर जो भी उनकी अपनी गाइडलाइन है उसके थ्रू वो कुछ चीजें अभी नहीं कर पाए, हम लोगों का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, जिस कारण मुझे स्वयं आना पड़ा और इस वीडियो को बनाना पड़ा। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और बहन के साथ क्या कैसे करना है हमें, वो सारी चीजें भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।